हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर आज स्टार्ट करने वाले हैं एरिथमेटिक का एक क्विक रिवीजन। इस रिवीजन में हमने क्या किया हुआ है कि जो भी एरिथमेटिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट किया हुआ है। हम उससे रिलेटेड जो थ्योरी वाला पार्ट है वो वीडियो के स्टार्टिंग में करेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। क्या हो सकता है, ये जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, सुपर टेट हो गया, टीजीटी हो गया, है ना। टीजीटी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस ये जो क्विक रिवीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का जो हमने टॉपिक लिया है इस अरिथमेटिक से वो है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास थ्री वर्ड्स हैं, एक तो लीस्ट है, एक कॉमन है और फिर मल्टीपल है। मल्टीपल की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गुड़ज। हिंदी में इसको हम लोग गुड़ज कहते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा जो कॉमन गुड़ज होगा वो निकालना है, यानी कॉमन मल्टीपल है वो हम लोगों को निकालना है। मल्टीपल का मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिलेगा वो गिवन नंबर का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं, सपोज पहला नंबर हमने लिया 14 और दूसरा नंबर हमने लिया 21। अगर हम 14 के मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल का मतलब इसमें हम नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। तो पहले हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसमें आ गया 14। तो ये 14 का पहला मल्टीपल हो गया। फिर हम 14 में 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हमें 28 मिल गया। फिर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 42 मिल गया। फिर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 56 एंड 70 लाइक दिस। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये सारे के सारे 14 के मल्टीपल्स मिल गए। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 21 के मल्टीपल्स निकालें तो 21 मिल गया, 42 मिल गया, 63 मिल गया, 84 मिल गया, इस तरीके से, है ना। ये क्या हो गए, 14 के और 21 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए। तो हमने सबसे पहला तो कॉमन कर लिया मल्टीपल लिखने का, यानी गुणज लिखने वाला काम हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि कौन से गुणज हैं जो कॉमन है। ठीक है, हम इसमें 14 का एक टर्म्स और लिख ले रहे हैं, 84। तो देखो पहला इसमें जो गुणज हमें कॉमन मिल रहा है यानी मल्टीपल कॉमन मिल रहा है वो है 42। दूसरा हमें जो मल्टीपल कॉमन मिल रहा है वो है 84। इसी तरीके से हम इसके आगे और मल्टीपल्स लिखेंगे तो हमें कुछ कॉमन मल्टीपल्स और भी मिलेंगे। तो हमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल्स देख लिए। अब तीसरा वर्ड इसमें यूज हो रहा है लीस्ट। लीस्ट का मतलब है जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा हमें वो सेलेक्ट करना है। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल इसमें हमें कॉमन मल्टीपल मिल रहा है वो है 42। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स की बात करें तो इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 42। ठीक है, तो एलसीएम क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नंबर्स के मल्टीपल लिख लें, उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल हमें मिलेगा कॉमन वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। अब देखो यहाँ पे भी थ्री टर्म्स यूज हो रहे हैं। पहला है फैक्टर, है ना, फिर हमें देखना है कॉमन और फिर देखना है सबसे हाईएस्ट वाला। अब यहाँ पे जैसे मल्टीपल का मतलब था गुणज, वैसे ही फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे, है ना। ये इसके मल्टीपल में मिल रहा था, ये इसके डिवाइड में मिलेगा। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, हमने 14 अगर ले लिया है, तो अगर हम 14 के फैक्टर की बात करें, गुणनखंड की बात करें, यानी उन नंबर्स की बात करें जो 14 को डिवाइड करने वाले हैं, तो सबसे पहला हमें मिलेगा 1, फिर हमें मिलेगा 2, फिर हमें मिलेगा 7 और फिर हमें मिलेगा 14। ये वो नंबर्स हैं जो 14 को डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा हमने नंबर लिया हुआ है 21, तो 21 को पहला नंबर डिवाइड करेगा 1, दूसरा नंबर डिवाइड करेगा 3, फिर 7 और फिर 21। ठीक है,
तो पहला हमने काम क्या कर लिया, हमने फैक्टर्स निकाल लिए, मतलब इनके वो नंबर्स निकाल लिए जो इनको डिवाइड करेंगे। दूसरा हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन में हमारा पहला तो 1 मिल रहा है कॉमन यहाँ पे, दूसरा हमको क्या मिल रहा है, दूसरा हमको 7 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। जो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं उनमें से हाईएस्ट कौन सा है। तो देखो हम दोनों में समझ सकते हैं, एक तो हमें 1 मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है, दोनों में हाईएस्ट कौन हो गया, 7 हो गया। तो इस अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो एचसीएफ आ गया हमारा 7। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था एलसीएम और एचसीएफ में, ये इनका कॉन्सेप्ट था, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएम फाइंड करने के लिए। तो पहले तो हम बात करते हैं मेथड्स फॉर एलसीएम। एलसीएम ऑब्टेन करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ये कौन कौन सी विधि का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम दो विधियों को पढ़ेंगे यहाँ पे। पहली है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरी मेथड हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हमें जो भी नंबर्स दिए जाएंगे हम उनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। मैं सेम एग्जांपल से पूरी थ्योरी कंप्लीट करूंगा। जैसे कि 14 हमें दिया है, तो 14 को अगर हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7। ठीक है, फिर अगर हम लोग 21 को ले लें और इसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखें, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, हमने क्या किया, 14 एंड 21 के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब एलसीएम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर मिल रहा होगा उसको तो हम वन टाइम लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी जो नंबर्स होंगे जो कॉमन नहीं है हम उनको भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा इसका एलसीएम आ गया 42। ठीक है, दूसरा मेथड हम देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा है डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि दोनों नंबर्स को हम एक साथ ले लेते हैं। इसमें हम अलग अलग फैक्टर ना करके हम दोनों नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। हमने 21 भी ले लिया और 14 भी ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करा दिया। तो ये 21 तो डिविजिबल है नहीं 2 से, तो एज इट इज लिख देंगे। 14 को डिवाइड किया, 7 आ गया। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 7 जा 21 और ये 7 हो गया। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ गया। हम तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए। तो जब इसका एलसीएम लिखना होगा हमको, तो हम क्या करेंगे, जो भी ये प्राइम नंबर्स आए हैं इन सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, जो ऑब्टेन आंसर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये दो मेथड हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड्स फॉर एचसीएफ। तो लाइक एलसीएम, एचसीएफ के लिए भी हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लाइक एलसीएम हमें क्या करेंगे, इसमें भी प्राइम फैक्टर करेंगे पहले इसके। तो अगर हमारे पास नंबर 14 है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 × 7 हो गए। दूसरा नंबर अगर हमारे पास 21 है तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 × 7 हो गया। जब हमें एचसीएफ लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमें कॉमन दिख रहा है नंबर, हम सिर्फ उसी नंबर को लिखेंगे। ठीक है, हम जो नंबर कॉमन नहीं मिल रहे हैं उन नंबर्स को हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ आ गया 7। एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, जो नंबर हमें कॉमन मिल रहा था वो भी लिख रहे थे, और जो हमें कॉमन नहीं मिल रहे थे हम उन नंबर्स को भी लिख रहे थे। यहाँ पे 7 कॉमन मिल रहा था, हमने 7 को लिखा, और फिर जो नंबर्स कॉमन नहीं थे उनको भी लिख लिया। एचसीएफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नंबर कॉमन मिल रहा है हम सिर्फ उसी को लिख रहे हैं। तो एचसीएफ हमारा आ गया 7 आ गया। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो नंबर हमें गिवन होंगे उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कराएंगे ग्रेटेस्ट नंबर को या फिर ग्रेटर नंबर को। तो यहाँ अगर हम 14 से डिवाइड कराएं तो 14 × 1 = 14 हो गया, और ये आ गया 7। ठीक है,
अब जो हमारा रिमाइंडर आया है उससे हम अगेन डिवाइड कराएंगे डिवीज़र को, मतलब भाजक को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 14 को डिवाइड करा दिया, 7×2=14। जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो रिमाइंडर जीरो होने के लिए हमने जिस डिवीज़र का यूज़ किया है, यानी लास्ट हमारा जो भी डिवीज़र था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एचसीएफ क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ये डिवीज़न मेथड हम एचसीएफ के लिए तभी यूज़ करेंगे जब हमारा नंबर की जो क्वांटिटी हो वो काफ़ी बड़ी हो, मतलब बड़े बड़े नंबर्स दिए हो, तो हम लोग वहाँ पे डिवीज़न मेथड का यूज़ करके आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब बेसिक मतलब था एलसीएम एचसीएफ का। कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं एलसीएम एचसीएफ ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 आ जाए। को प्राइम वो नंबर्स हैं, ठीक है, वो कोई ऐसी भी कोई संख्याएं, कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आ रहा हो, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स, मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर कोई भी दो संख्या हमें दी गई हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होगा, ये हमारा कब होगा, ठीक है, संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये वाला केस हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें दो संख्याएं दी जाएं। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा संख्याएं हैं तो फिर हम ये रिजल्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हमें संख्याएं भिन्न के फॉर्म में दी गई हैं, मतलब फ्रैक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो जो हमारा एचसीएफ होगा, है ना, फ्रैक्शंस के लिए जो हमारा एचसीएफ होगा ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, और हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर हमें नंबर जो हैं वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिए गए हैं तो जो इसका एचसीएफ होगा वो इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, मतलब सारे नंबर्स के न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, इससे हम डिवाइड करा देंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अगर हमें इसी का एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर्स का और इसको डिवाइड करा देंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर का मतलब है अंश से होता है और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर से। ठीक है, तो अगर हमें भिन्न के फॉर्म में कोई दिया गया है, फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न हो गया, अगर हमें भिन्न के फॉर्म में संख्याएं दी गई हैं तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है यानी मासा निकालना है तो हम क्या करेंगे कि उनके अंश का मासा निकाल लेंगे और हर के लासा से डिवाइड करा देंगे यानी भाग करा देंगे, तो हमारा भिन्न का मासा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लासा निकाल लेंगे। दो पॉइंट और हैं कि जब भी ग्रेटेस्ट की बात आएगी, है ना, ग्रेटेस्ट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हमेशा एचसीएफ की तरफ जाएंगे, और जब भी स्मॉलेस्ट या लीस्ट की बात आएगी तो हम लोग एलसीएम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा जो था वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था कि जो भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो सब हम लोगों ने पढ़ ली। अब यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिस्टअप किए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चंस।
जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आज हम लोग सारे यहाँ पे करेंगे। इस आज के एक ही वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, यानी 3 और 4 के रेशियो में है। इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन फाइंड देयर एलसीएम। हमें क्या करना है, दो संख्याएं दी गई हैं जिनका अनुपात 3:4 है। अगर उनका मासा 4 है तो हमें उसका लासा बताना है, एलसीएम बताना है। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हमें संख्या अनुपात के फॉर्म में दी गई हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो नंबर्स हैं हमारे वो कैसे हैं। नंबर्स आर 3x एंड 4x। ठीक है, नंबर्स क्या हो गए हमारे, 3x 4 हो गए। और हमें क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया 4। तो चलिए इनके एचसीएफ निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर हम 3 का प्राइम फैक्टर करें, ठीक है, यानी कि 3 के अगर हम फैक्टर्स निकाल लें तो क्या होगा, एक तो ये 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ 3x। एक तो 1 से डिविजिबल होगा, एक 3 से होगा और एक x से डिविजिबल होगा, ठीक है, और एक 3x से डिविजिबल होगा। इसके बाद अगर हम इसके में यहाँ पे बात करें, 4x की बात करें, तो ये नंबर हमारा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, x से भी होगा और यहाँ पे 4x से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गए 3x के और 4x के। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो, पहला कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 1 और दूसरा कॉमन फैक्टर में मिल रहा है x। दूसरा कॉमन फैक्टर में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर 1 होता तो ये को प्राइम होते। ठीक, हमें क्या मिल गया, एचसीएफ x मिल गया, और एचसीएफ की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 दी गई है। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 4 आ गई। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 3 × 4 एंड 4 × 4, मतलब 12 एंड 16। ठीक है, हमारे पास संख्याएं क्या आ गई, 12 और 16 आ गई। ठीक है, संख्या हो गई 12 और 16। अब हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो बहुत ही आसान है कि एलसीएम निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। 12 का फैक्टर हो गया, क्या हो गया फैक्टर 12 के, 2 × 2 × 3, और 16 के फैक्टर हो गए 2 × 2, ये 16 के फैक्टर हो गए। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया था जो कॉमन वाला होगा उसको भी लिख लेंगे हम लोग एक बार, और जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी लिखना है। ये इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास ये 2 कॉमन मिल रहा है और ये 2 कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा इनको हमने एक एक बार लिखा और बाकी सबको भी हमने ऐसे लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्या मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 48, यानी कि 48 जो हमारा लासा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, है ना, 3 और 4 के अनुपात में दिए गए हैं दो संख्याएं। उनका प्रोडक्ट जो दिया गया है किसका, एचसीएफ और एलसीएम का, वो 2028 है। द सम ऑफ द नंबर, हमें नंबर्स का इस बार सम बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि अभी हम लोगों ने लेट किया था, मैं ज़्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, है ना। हम क्या करते हैं, नंबर हमने मान लिए 3x एंड 4x है। नंबर क्या है हमारे पास, 3x एंड 4x। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या दिया गया है, 2028, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमने क्या माने, 3x एंड 4x माने हुए हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2028, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12x² आएगा। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करा दें 12 से तो ये x² आ जाएगा, और अगर हम इसको 12 से डिवाइड करा दें तो ये आ जाएगा 169। तो x की वैल्यू आ गई 13। x अगर 13 आ गया तो नंबर्स क्या आ गए, नंबर्स आ गए हमारे पास 3 × 13 एंड 4 × 13, मतलब 39 एंड 52। अब इन दोनों का सम चाहिए तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। मतलब
इन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर उनका रेशियो बताना है। तो बहुत आसान है, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 2 × 2 × 7, ठीक है। 42 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, क्या आ गया, 2 × 3 × 7, ठीक है। अब देखिए हम एक ही बार फैक्टर कर ले रहे हैं, हम इसके साथ एचसीएफ भी लिखेंगे और एलसीएम भी लिखेंगे एक साथ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है मतलब हमारे पास जो कॉमन है, तो एक तो 7 कॉमन मिल रहा है हमें और एक 2 कॉमन मिल रहा है हमको। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 × 7 यानी कि 14। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन पार्ट है उसको तो हमें लिखना ही लिखना है, इसके साथ जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हमको लिख लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर हमसे रेशियो पूछा गया है एलसीएम एंड एचसीएफ का, मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम है हमारे पास 84, एचसीएफ है हमारे पास 14, हमने इसको डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, 6/1 मतलब 6:1। ये रेशियो आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चंस, मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864, है ना। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, उनमें से एक नंबर भी दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि रिजल्ट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ और ये इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास है 864, एचसीएफ है 144 और उनमें से एक नंबर हमें दिया गया है 288 और दूसरा नंबर में ऑब्टेन करना है, हमने इसकी जगह लिख लिया एक्स। तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 864 × 144 अपॉन 288 और ये इक्वल टू हो गया एक्स। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 432 टाइम्स में। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, सेकंड नंबर आ गया 432, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोला गया है। को प्राइम नंबर का मतलब है कि एचसीएफ हो गया 1, को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, एचसीएफ हो गया 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम डायरेक्टली हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एलसीएम डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमें 117 गिवन है, तो डायरेक्टली इसका एलसीएम क्या आ गया, 117 आ गया। इसका हमने लासा निकाल लिया 117, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216, मतलब ये है कि जो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखते हैं इसकी जगह अब हमको गिवन है 216, है ना, इसकी जगह क्या गिवन है 216। इफ द एचसीएफ हमारे पास 6 है और एलसीएम हमको क्या करना, ऑब्टेन करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड करा देंगे, तो ये 36 आ गया, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो देख पा रहे हैं हम कितनी आसानी से क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनके बेस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज हम लोग सारे टाइप के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एलसीएम एचसीएफ से सारे खत्म करेंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। देखते हैं यहाँ पे, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि एक हमें क्या करना है, हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसे हम जब 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड करें तो हमारा जो शेष है, रिमाइंडर है, वो क्या है, 2 आ जाए ईच केस में। अब यहाँ पे देखो पॉइंट करने की बात ये है कि हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर के लिए हमने बताया था कि लीस्ट नंबर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम लोग 4, 6, 8, 12 और 16 का, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको 2 से, ये 2 हो गया, 3, 4, 6 और ये 8 आ गया। फिर हम इसे 2 से डिवाइड कराएंगे, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 2, 3, 4 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करा दिया, 1, 3, 1, 3, 2 हो गया। और हमने क्या किया, एक बार और इसको 2 से डिवाइड कराया, 1, 3, 1, 3, 1 हो गया। और एक बार अब हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड करा दिया।
तो क्या आ गया ये 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, मैंने बताया था तब तक डिवाइड कराएंगे जब तक कि हमें सारे यहाँ पे 1 ना मिल जाएं। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करा लें अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 16 इंटू 3 यानी ये आ गया 48। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, देखो हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम वो नंबर होता है, वो संख्या होती है जिसे ये सारे नंबर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो जब ये डिवाइड कर देंगे मतलब रिमाइंडर आ गया 0, बट हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 2 चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, जब हम नंबर लिखेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे एलसीएम में हम लोग 2 प्लस कर देंगे, मतलब 48 प्लस 2 कर देंगे तो आ गया हमारा 50। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर देखो, एक तो पहली बात कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो यानी कि हमें निकालना है लासा। दूसरा कह रहे हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब जो हमारा वर्ग बन जाए, यानी पूर्ण, जिसके पेयर बना पाए हम, या जिसका हम लोग स्क्वायर निकाल पाए। और वो नंबर कैसा है जो इन सबसे डिविजिबल हो। डिविजिबल का मतलब यही है कि हम क्या करेंगे, इनका लासा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 10, 16 एंड 24। ठीक है, तो जब इसका हम लोग लासा निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 16, 24। हमने क्या किया 2 से डिवाइड कराया, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। फिर 2 से हमने करा दिया 5, 4, 6 हो गया। फिर 2 से करा दिया 5, 2, 3 हो गया। फिर 2 से करा दिया 5, 1, 3 हो गया। और अब क्या कराएंगे, एक बार 3 से करा देंगे 5, 1, 1, और एक बार 5 से करा देंगे तो 1, 1, 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया इनका, एलसीएम आ गया 4 टाइम 2 आ गया हमारे पास, और एक बार 3 आ गया, एक बार 5 आ गया। तो ये जो नंबर आया है, ये जो एलसीएम आया है, वो क्या होगा, वो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से। अब इस नंबर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तब भी ये इन सबसे डिविजिबल होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको स्क्वायर नंबर बनाना है। स्क्वायर नंबर का मतलब जिनके पेयर बन जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, इन दोनों के पेयर्स नहीं बन रहा है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 3 और एक 5 से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब जो इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो स्क्वायर भी होगा और इन तीनों से डिविजिबल भी होगा। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3600। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, एलसीएम यानी लासा दिया गया है 3 डिफरेंट नंबर्स का। क्या निकालना हमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो एक बात ये अगर हम नोटिस करें कि यहाँ पे एलसीएम हमको दिया है 120, मतलब इसके अगर हम लोग फैक्टर लिखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब ये क्या जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं हमने जैसे यहाँ पहले नंबर 8 लिखा, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो एचसीएफ के सारे जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो हमारे एलसीएम में कंटेन होने चाहिए। तो 8 में जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 सबके सब एलसीएम में है। दूसरा हमने 12 लिखा, इसका भी क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ भी देखिए सारे नंबर्स हमें एलसीएम में मिल रहे हैं। फिर हमने क्या किया 24 को लिख लिया, ये भी सारे नंबर्स हमको कहाँ मिल रहे हैं, एलसीएम में मिल रहे हैं। बट जैसे ही हम 35 के फैक्टर करेंगे ये होता है 5 इंटू 7, तो यहाँ से हमें 5 तो मिल रहा है बट 7 हमारा इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये 35 हमारा जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। एचसीएफ में के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एलसीएम में आने चाहिए। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 989 एंड विच वेन डिवाइड, है ना, हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बड़ा सी बड़ी संख्या बतानी है जो इनको डिवाइड करे तो हमें शेष क्या मिले, रिमाइंडर क्या मिले 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात आ गई मतलब हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, 7। तो सबसे पहले हम क्या कर दें कि इनसे 5 सब्ट्रैक्ट कर दें एंड सेकंड नंबर से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हो गया हमारा 984 और ये हो गया 1320। अब क्या कर लें हम इसका एचसीएफ निकाल लें।
तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था जब जब लार्जर क्वांटिटी नंबर हो या बड़ी संख्याएं दी जाएं तो हम डिवीजन मेथड का यूज़ कर लें, कन्वीनियंट होता है। ये 1 जाएगा हमारे पास 984, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और यहाँ पे 3 आ गया। फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवीज़र को भाग देंगे यानी डिवाइड कराएंगे। ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 6 या 12, 7 6 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। फिर इसको डिवाइड कराया 336 में तो ये फिर से 1 टाइम जाएगा, 312, ये 24 आ गया। अब इससे डिवाइड कराएंगे 312 को तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 24 आएगा, ये 7 और ये आएगा 3 टाइम, मतलब ये 70 टाइम पूरा 3 टाइम्स में पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो लास्ट डिवीजन हमारा क्या है, 24 है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 24। तो जो एचसीएफ आएगा वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और हमें रिमाइंडर भी क्या देगा, 5 और 7 देगा। ठीक, अब ये देखिए फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया था कि अगर हमें फ्रैक्शंस का एचसीएफ यानी भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो इसके न्यूमरेटर होंगे यानी अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे किसका, 2 4 और 6 का, और इसको डिवाइड कर देंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर के लासा से 3 5 7। ठीक है, अब ये 3 5 7 सारे प्राइम नंबर हैं, मतलब इनका लासा तो इनका मल्टीपल यानी गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो गया है ना, 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो 2 4 6 को कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा, मतलब ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं एलसीएम है किन्हीं दो नंबर्स का जो लासा है वो 495 है, एचसीएफ 5 है और उनका सम दिया है 100। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमारे पास x और y दो नंबर्स हैं तो x इंटू वाई की वैल्यू यानी नंबर्स के प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये रिजल्ट हमने पहले ही पढ़ रखा है। एलसीएम हमारा कितना है, 495 इंटू 5 हमारा एचसीएफ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया। और हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, x प्लस वाई मतलब सम ऑफ द नंबर गिवन है वो है 100। हमें क्या फाइंड करना है, देन देयर डिफरेंसेस, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे मिस हो गया डिफरेंसेस। डिफरेंस का मतलब हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस वाई निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई हमारा कितना हो जाएगा, 495 इंटू 5। ठीक है, तो ये तो हो गया 10,000, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, 40 आ जाएगा और ये हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करा दें, 25 जा 100, 180 यानी 90, 80 यानी कि 99। ठीक है, तो ये 10,000 से हम 9,900 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 100, एक्स माइनस वाई स्क्वायर 100 आ गया। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लें यानी वर्गमूल निकाल लें तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी इनके डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक हमारे पास और लास्ट शीट है, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, कर लेते हैं जल्दी से इनको भी, है ना। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हमें पूछा गया है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12 18 एंड 21। तो स्मॉलेस्ट की बात हो रही है और 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो सबसे हम पहले तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट की बात हो रही, मतलब एलसीएम निकालना है हमें, किसका एलसीएम निकालना है, 12 18 और 21 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 6 9 21, अगेन 2 से डिवाइड किया, 3 9 21, फिर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 3 7, और 3 से डिवाइड करते हैं 1 1 7, इसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7, मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 36 7 जा, ये हो जाएगा 252। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेने का
2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 एंड 36 7 जा 252। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 252 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कराते रहेंगे, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इनसे डिविजिबल होंगे। ये लीस्ट नंबर है जो इनसे डिविजिबल है, बट हमें नंबर कैसा चाहिए, हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमको पता है क्या होता है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है ना, क्या होता है 1 and 4 0 होते हैं। हम क्या करेंगे, इस नंबर से इसको डिवाइड कराएंगे, 252 से डिवाइड कराएंगे इस नंबर को। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 टाइम में डिवाइड होगा, ये 3 टाइम में डिवाइड होगा पहले, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 7। तो ये हमारे पास आ गया 4 and 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 हमने कैरी कर लिया। अब ये कितने टाइम डिवाइड होगा जाके हमारा, ठीक है, 9 2 जा 18। ठीक है, ये 9 टाइम जाएगा हमारा, तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 46, 18 एंड 4 22। ठीक है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 7। ठीक है, ये आ गया 7 और ये आ गया 172। अब देखो हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट मतलब एज इस 5 डिजिट नंबर को इस तरीके से बनाना है कि ये 252 से डिविजिबल हो जाए और ये 5 डिजिट से कम ना भी हो। अगर हम ये 172 इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर हमारा 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम इस नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये 252 से डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 252 से 172 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। अगर हम 80 इसमें ऐड कर दें तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, हमारा नंबर बन जाएगा 10080। तो ये वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें पहले एलसीएम निकाल लेना है, फिर एलसीएम से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर हमें ऑब्टेन करना होगा उसका स्टैंडर्ड नंबर लिखेंगे, डिवाइड करा लेंगे, रिमाइंडर को, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवीजर से सब्ट्रैक्ट करा लेंगे और वो नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। 14 में हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब एलसीएम निकालना है। क्या करना है, जो डिवाइडिंग बाई हमें क्या रिमाइंडर देगा, 7 10 और 13। तो यहाँ देखो 18 से हमें रिमाइंडर मिल रहा है 7, 21 से रिमाइंडर मिल रहा है 10 और 24 से रिमाइंडर मिल रहा है हमें 13। तो इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है और यहाँ पे भी 11 आ रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इसका लीस्ट नंबर की बात हो रही, मतलब एलसीएम निकालना है और एलसीएम से हमको क्या कर देना है, 11 माइनस कर देना है, एलसीएम -11 कर देना है। ठीक है, जब भी इस तरीके से डिफरेंट रिमाइंडर्स आते हैं तो देखेंगे अगर हम लोग ये कॉमन रिमाइंडर हो रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम से जो कॉमन रिमाइंडर होगा उसको हम लोग माइनस करा देंगे, तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालना तो आसान है, 18 21 और 24 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उससे 11 माइनस करा देंगे। होप ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे, 12 15 20 24 और फिर क्या करेंगे, उसमें 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारा एक्यूरेट नंबर होगा, यानी जो हमें नंबर रिक्वायर्ड वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या करें, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमने पहले बताया है कि हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 147 है, इससे डिवाइड करा लें किसको, 315 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा, 4 9 2, ये हो गया 1 and 2। अब इससे इसको डिवाइड करा लें 147 को, तो ये 7 टाइम में डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी 21 आ गया अभी। तो क्या 21 इन बाकी नंबर्स को भी डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, तो यही नंबर हमारा हो गया ग्रेटेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि जब इसका एलसीएम निकालना हो, किसका, भिन्न का, फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो, तो क्या होता है, एलसीएम ऑफ, है ना, न्यूमरेटर यानी अंश का लासा निकालना है और इसको क्या कर देना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, एचसीएफ ऑफ
डिनोमिनेटर, यानी हर के मासा से इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 1524 है, 152 और 4, इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक। और हमें इसको डिवाइड करा देना है एचसीएफ ऑफ 3, 6, 9, 27। अब ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता है, ठीक है, तो ये निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एलसीएम निकालना में 3, दूसरा नंबर 2.7 है और तीसरा नंबर 0.09 है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसको लिख लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में 27/10 और इसको लिख लेंगे 9/100। अब ये हमारे फ्रैक्शंस बन गए और हमें क्या करना है, इसका भिन्न बन गया और इसका हमें लासा निकालना है। तो अभी हमने लिखा है यहाँ पे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे इसको अपॉन 1 लिख लो, तो 3, 27, 9 का एलसीएम निकालेंगे और 1, 10 और 100 का एचसीएफ निकालेंगे, डिवाइड करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो इस वीडियो के बेस से आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।